वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ कि सिंध की सियासी दुनिया एक कदावर शख्सियत से महरूम हो गई। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी तवील अरसे से अलील थे। कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। डॉक्टरों की भरपूर कोशिशों के बावजूद वो जाँ बरदार नहीं हो सके। आगा सिराज दुरानी का शुमार सिंध की सियासी दुनिया की कदावर शख्सियात में होता है। उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से किया। कई दहाइयों तक पार्टी के साथ वाबस्ता रहे। वो सिंध असेंबली के स्पीकर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। सिंध असम्बली के साबिक स्पीकर आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की आगा सिराज दुरानी के घर आमद। सिराज दुरानी की फैमिली के साथ मुलाकात की। आगा सिराज दुरानी मरहूम के बेटे और भाई से मिले और दुख बांटा। कहा, आगा सिराज दुरानी एक बेहतरीन सियासतदान, मुखलिस दोस्त और अच्छे इंसान थे। आपको बताते चलें, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की आगा सिराज दुरानी के घर आमद। सिराज दुरानी की फैमिली के साथ मुलाकात की। कहा, आगा सिराज दुरानी एक बेहतरीन सियासतदान, मुखलिस दोस्त और अच्छे इंसान थे। आपको बताते चलें, सिंध असम्बली के साबिक स्पीकर आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की आगा सिराज दुरानी के घर आमद। सिराज दुरानी की फैमिली के साथ मुलाकात की। उन मरहूम के बेटे और भाई से मिले और दुख बांटा। कहा, आगा सिराज दुरानी एक बेहतरीन सियासतदान, मुखलिस दोस्त और अच्छे इंसान थे। आपको बताते चलें, सिंध असम्बली के साबिक स्पीकर आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की आगा सिराज दुरानी के घर आमद। सिराज दुरानी की फैमिली के साथ मुलाकात की। मरहूम के बेटे और भाई से मिले और दुख बांटा। कहा, आगा सिराज दुरानी एक बेहतरीन सियासतदान, मुखलिस दोस्त और अच्छे इंसान थे। आपको बताते चलें, सिंध असम्बली के साबिक स्पीकर आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की आगा सिराज दुरानी के घर आमद। सिराज दुरानी की फैमिली के साथ मुलाकात की। कहा, आगा सिराज दुरानी एक बेहतरीन सियासतदान, मुखलिस दोस्त और अच्छे इंसान थे। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए हैं। गुज़िश्ता माह पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी आर्ज़ कल्ब में मुब्तला हुए थे। इन्हें आर्ज़ कल्ब के बाइस अस्पताल में दाखिल किया गया था। तवील अलालत के बाद कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं फ़हीम सालरा से। जी फ़हीम, बताइएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, सीनियर सियासतदान और साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। चंद रोज़ कबल दिल की मर्ज़ के बायस उन्हें निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था। ताहम चंद हफ्ते ज़ेर इलाज रहने के बाद आज उनका इंतकाल हो गया है। मैं इस वक्त उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ। रिहाइशगाह पर हम देख रहे हैं कि आगा सिराज दुरानी की मौत की खबर सुनते ही मुख्तलिफ कारकुनान, सियासी कारकुनान, सियासतदान, सियासी रहनुमा जो है उनके अहल खाना से मुलाकात कर रहे हैं, इज़हार
اظہار تعزیت کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سمیت دیگر جو ہیں وزراء ان کے گھر تشریف لائے ہیں اور ان کے اہل خانہ سے جو ہے اظہار تعزیت بھی کر رہے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ آغا سراج درانی 13 مئی 2013 سے مئی 2024 تک جو ہے سندھ اسمبلی کے اسپیکر رہے ہیں. تاہم ان کی موت کی خبر سنتے ہی نہ صرف سندھ بلکہ ملک بھر کی سیاسی قیادتیں جو ہیں افسوس کا اظہار کر رہی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نماز جنازہ اور ان کی تدفین جو ہے ان کے آبائی گاؤں میں جو ہے ادا کی جائے گی. جی بہت شکریہ فہیم سالہ. اب آپ کو بتائیں گے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کی آغا سراج درانی کے اہل خانہ سے تعزیت. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ان کے جانے سے سیاسی خلا پیدا ہو گیا ہے. آغا سراج درانی نے بطور اسپیکر سندھ اسمبلی اہم خدمات سر انجام دیں. آغا سراج درانی کی سیاسی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. خلافت دینے آئے کہ وہ حقیقی مالک کے پاس جا رہے ہیں. اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کا مقام اونچا ہو. ہمارے دل میں ہمیشہ آغا سراج یاد رہے گا. میری ان کے ساتھ دوستی 1988 سے تھی جب وہ بھی پہلی دفعہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بن کے آئے تھے اور میں بھی پہلی دفعہ ممبر بنا تھا. 1988 کا ساتھ ہے جس کو لگ بھگ 40 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے. اسی دوران اس نے اپنے علاقے میں لوگوں کی خدمت کی, لوگوں کے ساتھ رہا, لوگوں نے اس کو عزت دی, ان پر اعتماد کیا اور انہوں نے اسمبلی میں انہوں نے اپنا کردار نبھایا. وہ اپنے دور ممبرانی وزیر بھی رہے, اسپیکر بھی رہے, گورنر بھی رہے اور ایک اہم کردار میں کے مالک تھے. اسپیکر آغا سراج درانی کے انتقال کے حوالے سے مزید آپ کو بتائیں گے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں, کارکنوں اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی آغا سراج درانی کے گھر آمد ہوئی ہے. وقار مہدی نے کہا آغا سراج درانی کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں میں ادا کی جائے گی. ایم کیو ایم کے رہنما محمد فاروق نے کہا آغا سراج درانی کی سیاسی اور عوامی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ کو بتاتے چلیں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں, کارکنوں اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی آغا سراج درانی کے انتقال پر ان کے گھر آمد ہوئی ہے. وقار مہدی نے کہا آغا سراج درانی کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں میں ادا کی جائے گی. ایم کیو ایم کے رہنما محمد فاروق نے کہا آغا سراج درانی کی سیاسی اور عوامی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آغا سراج خان درانی کا انتقال ہو گیا. وہ گزشتہ 1 ماہ سے فالج کے باعث کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج رہے. بہت کوششیں کی گئیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا ان کا آج انتقال ہو گیا. آغا سراج خان درانی 1988 میں پہلی مرتبہ رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے. اس سے قبل آغا صدر الدین خان درانی سندھ اسمبلی کے اسپیکر رہے. اس خاندان کی پاکستان کے لیے بھی اور اس کے علاوہ جمہوری جدوجہد میں بھی آغا سراج درانی کی بڑی جدوجہد رہی. وہ پاکستان پیپلز پارٹی لاڑکانہ ڈویژن کے صدر رہے. وہ اسپیکر سندھ اسمبلی رہے. پیپلز پارٹی کے مختلف ادوار میں صوبائی وزارت کے میں وہ فائز رہے. انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نظریے پہ چلتے ہوئے اور اس کے بعد صدر پاکستان آصف علی خان زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں انہوں نے کام کیا. آغا سراج خان درانی کے انتقال سے جو پیپلز پارٹی سندھ میں خلا پیدا ہوا ہے وہ بڑی مشکلوں سے پر ہو سکے گا. آغا سراج درانی ایک ملنسار, خوش اخلاق اور عوام دوست شخصیت کے حامل تھے. گڑھی یاسین ان کا آبائی علاقہ جو کہ ضلع شکارپور ہے وہ تھا اور وہ مسلسل وہاں سے منتخب ہوتے رہے اور ان کی شخصیت ایسی تھی
کہ مخالفین بھی ان کے اخلاق کے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا اعتراف کرتے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور خاص طور پہ ہماری لیڈرشپ آغا سراج خان درانی کے غم پہ بہت رنجیدہ ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آغا سراج خان درانی کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ دے۔ آغا سراج خان درانی کی میت کراچی سے شکارپور گڑھی یاسین لے جائی جا رہی ہے، جہاں آج بعد نماز عشاء ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا اور ان کو ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ آج ایک ظاہر دل خراش اور ایک غمزدہ ایک خبر ہے جس کی وجہ سے میں آیا ہوں، اور سندھ اسمبلی کے سابق اسپیکر اور رکن سندھ اسمبلی اور سندھ کے اندر ایک بڑا نام ہے آغا سراج درانی صاحب کی رہائش گاہ پہ موجود ہوں، اور ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی میں بحیثیت رکن سندھ اسمبلی اور پارلیمانی لیڈر جماعت اسلامی ان کے اہل خانہ کے ساتھ یہاں تعزیت کرنے کے لیے اور ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں۔ آغا سراج درانی صاحب کی شخصیت یقینی طور پہ ایک دبن شخصیت ہے، اور انہوں نے عامروں کے خلاف بھی اور غیر جمہوری ساری قوتوں کے خلاف یہ ہمیشہ سینہ سپر رہے، اور انہوں نے جرأت کا جو ہے مظاہرہ کیا ہے، اور ان کی یہ ساری خدمات اور خاص کر اسمبلی کے اندر انہوں نے جو رولز اور ریگولیشن کے مطابق اسمبلی کو چلانے کی کوشش کی ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ بہت سارے لوگ ٹوٹ گئے، بہت سارے لوگوں نے بے وفائی کی، لیکن آغا سراج کے اوپر اتنا یعنی صحبتیں اس نے برداشت کی، اتنا ظلم برداشت کیا، قید کی صحبتیں برداشت کی، صرف کس وجہ سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، اور اپنی دوستی کی وجہ سے، جو پریزیڈنٹ زرداری کے ساتھ بچپن کی ان کی دوستی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خلا جو ہے وہ سندھ میں تو ایٹ لیسٹ کوئی پر نہیں کر سکتا ہے۔ بہت دکھ ہوا ہے، ابھی اس کے بیٹے سے بھی ملا، ان کے بھائیوں سے، ابھی گھر میں ابھی ان کے جو ہے میت کو لے جایا جا رہا ہے ایمبولینس پہ گڑھی یاسین، اور اس سے زیادہ یہ میں بتا سکتا ہوں کہ ہم لوگوں نے سیاست کی آغاز ساتھ ہی کی تھی 1988 میں، ہم دونوں سندھ اسمبلی کے ممبر رہے اور اس وقت سے 7 اسمبلیوں میں رہے ہیں، اور آج ایک بہت بڑا جو ہے نقصان سندھ کے عوام کو بھی ہوا ہے اور پیپلز پارٹی کو۔ صدر مملکت نے سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے آغا سراج درانی کی سیاسی و عوامی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ آصف زرداری نے کہا کہ آغا سراج درانی نے جمہوری اقدار کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ صدر مملکت نے سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے آغا سراج درانی کی سیاسی و عوامی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ آصف زرداری نے کہا کہ آغا سراج درانی نے جمہوری اقدار کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں گے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر اظہار افسوس، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ کہا آغا سراج درانی نے بطور اسپیکر سندھ اسمبلی اہم خدمات سر انجام دی ہیں۔ آغا سراج درانی کی سیاسی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر اظہار افسوس، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ کہا آغا سراج درانی نے بطور اسپیکر سندھ اسمبلی اہم خدمات سر انجام دی ہیں۔ آغا سراج درانی کی سیاسی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ کا سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، سیاسی، پارلیمانی اور عوامی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا آغا سراج درانی کی پوری زندگی عوامی خدمت، جمہوریت کی بالادستی کی جد و جہد میں گزری ہے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کا آغا سراج درانی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ کہا آغا سراج درانی کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ آغا سراج درانی جیسے بااصول سیاستدان کم پیدا ہوتے ہیں۔
आपको बताते चलें, वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, आगा सिराज दुरानी जैसा बाअसूल सियासतदान कम पैदा होते हैं। कहा, आगा सिराज दुरानी की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का आका सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आका सिराज दुरानी मंजे हुए वफादार और बाउसूल सियासतदान थे। अब हमेशा अवामी खिदमत और जमहूरियत के इस्तेकाम को तरजीह दी। आका सिराज दुरानी की सियासी और पार्लिमानी खिदमत सिंध की तारीख का एक रोशन बाब है। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आगा सिराज दुरानी एक मंजे हुए वफादार और बाउसूल सियासतदान थे। हमेशा अवामी खिदमत और जमहूरियत के इस्तेकाम को तरजीह दी। आगा सिराज दुरानी की सियासी और पार्लिमानी खिदमत सिंध की तारीख का रोशन बाब है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा, आगा सिराज दुरानी की सियासी समाजी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। आगा सिराज दुरानी एक बावकार, वफादार और तजर्बाकार सियासी रहनुमा थे। उन्होंने हमेशा सूबे के आवाम की खिदमत को अपना मकसद समझा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान का साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के अहले खाना, रुफ़का और वाबस्तगान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। मुनिम जफर ने कहा कि आगा सिराज दुरानी ने सिंध असम्बली में पार्लिमानी इक़दार के फ़रोग़ के लिए नुमाया किरदार अदा किया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान का साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के अहले खाना, रुफ़का और वाबस्तगान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। मुनिम जफर ने कहा कि आगा सिराज दुरानी ने सिंध असम्बली में पार्लिमानी इक़दार के फ़रोग़ के लिए नुमाया किरदार अदा किया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान का साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के अहले खाना, रुफ़का और वाबस्तगान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। मुनिम जफर ने कहा, आगा सिराज दुरानी ने सिंध असम्बली में पार्लिमानी इक़दार के फ़रोग़ के लिए नुमाया किरदार अदा किया है। आपको बताते चलें, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान का साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता माह पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला थे और उन्हें आर्ज़ाए क़ल्ब के बाइस अस्पताल में दाखिल किया गया था। तवील अलालत के बाद कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। आगा सिराज दुरानी की जिंदगी पर एक नजर डालें तो 1953 में दुरानी पश्तून खानदान में आंखें खोलने वाले गढ़ी यासीन से ताल्लुक रखने वाले आगा सिराज दुरानी ने 1971 में कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से मैट्रिक किया। उसके बाद कॉमर्स में बैचलर किया। सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री भी हासिल की। 1980 की दिहाई के दौरान अमरीका चले गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। 1988 के इंतखाबात में फतह हासिल की और पहली बार रुकने असम्बली मुंतखब हुए। आगा सिराज दुरानी गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से जायद पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। 3 मरतबा सूबाई वजीर, 2 मरतबा सिंध असम्बली के स्पीकर रहे। वो मार्च 2022 से अक्टूबर 2022 तक कायम मुकाम गवर्नर सिंध के ओहदे पर भी तैनात रहे। उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा और रब्बे कायनात मरहूम के दर्जात बुलंद करे और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। एक कोरम में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग हुई है।
पाक फौज का भरपूर जवाबी वार, जवाबी कार्रवाई में एक कमांडर की हलाकत और 1 घंटे में 5 टैंक पोजीशंस तबाह हो गई हैं। तालिबान और फितना खवारिज के मुतादिद कारिंदे हलाक हो गए हैं। फितना खवारिज और तालिबान के कारिंदे शदीद घबराहट में पोस्टें छोड़कर फरार हो गए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान ने अपनी एक बॉर्डर पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया है। पाक फौज ने चमन के इलाके स्पिन बोदलक में अफगान तालिबान और फितना खवारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। अफगान तालिबान और फितना खवारिज की जानिब से 3 मुकामात पर अली सुबह हमला किया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना खवारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। गेट को तबाह करना साबित करता है कि अफगान तालिबान तिजारत और मुकामी आमदोरफ्त के हामी नहीं हैं। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान का भारतीय अस्करी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर शदीद इजहार तशवीश। ISPR के मुताबिक बिहार मगरबी बंगाल के इंतखाबात के मौके पर बेबुनियाद इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मार्का हक के सिर्फ 5 माह बाद रियासती इंतखाबात में सियासी मकासद के लिए बयानबाजी तशवीशनाक है। आपको बताते चलें, ISPR के मुताबिक बिहार मगरबी बंगाल के इंतखाबात के मौके पर बेबुनियाद इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान का भारतीय अस्करी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर शदीद इजहार तशवीश। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स और बलूचिस्तान फिशरीज की मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलूचिस्तान के समंदर में गैर कानूनी ट्रॉलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम किए गए। माहौलियाती नुकसान और स्मगलिंग को रोकने के लिए 6 गैर कानूनी फिशिंग ट्रॉलर जब्त कर लिए गए। कराची में समंदरी हयात को नुकसान पहुँचाने वाले 245 ममनुआ फिशिंग नेट्स पर जब्त कर लिए गए। मुकामी माहीगीरों ने कार्रवाई का खैर मकदम किया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड और बलूचिस्तान फिशरीज की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। बलूचिस्तान के समंदर में गैर कानूनी ट्रॉलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम किए गए। माहौलियाती नुकसान और स्मगलिंग रोकने के लिए 6 गैर कानूनी फिशिंग ट्रॉलर्स जब्त कर दिए गए। कराची में समंदरी हयात को नुकसान पहुँचाने वाले 245 ममनुआ फिशिंग नेट्स जब्त कर लिए गए। मुकामी माहीगीरों ने कार्रवाई का खैर मकदम किया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, कराची में पुलिस की आला कारकर्दगी के हवाले से सुरजानी पुलिस ने शहरी से छीनी गई कार चंद ही मिनटों में बरामद कर ली। मुलजिमान नॉर्दर्न बाईपास पर इन ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर से ऑल्टो कार असलहा के जोर पर छीन कर फरार हुए थे। मुतासरा ड्राइवर ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने बरवक्त मुलजिमान का ताक़ुब शुरू कर दिया। पुलिस से सामना होने पर मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। आपको बताते चलें, कराची में पुलिस की आला कारकर्दगी के हवाले से सुरजाने पुलिस ने शहरी से छीनी गई कार चंद ही मिनटों में बरामद कर ली। कराची के इलाके शरीफाबाद पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुकाबला हुआ। फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। 2 मुलजिमान फरार हो गए। जख्मी मुलजिम की शनाख्त 30 साला नादिर अली लाशारी के नाम से हुई। कब्जे से 30 बोर पिस्तौल बमा, 30 राउंड और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई। मजीद आपको बताते चलें, CIA और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई के हवाले से भत्ताखोरों की सहूलतकारी में मुलव्विस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान को नॉर्थ कराची सेक्टर L5 बलाल कॉलोनी के इलाके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। आपको बताते चलें, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई के हवाले से भत्ताखोरों की सहूलतकारी में मुलव्विस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान को नॉर्थ कराची सेक्टर L5 बिलाल कॉलोनी के इलाके से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। अहम खबर से आगाह करेंगे। बल्दिया मवाज गोड के करीब घर में आग लगने से झुलस कर 13 साल लड़की समेत 4 बच्चे जख्मी हो गए। तमाम जख्मी अफराद तिबी अस्पताल के लिए सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड मुंतकिल हो गए। अहम खबर से आगाह करेंगे। बल्दिया मवाज गोड के करीब घर में आग लगने से झुलस कर 13 साल लड़की समेत 4 बच्चे जख्मी हो गए। तमाम जख्मी अफराद तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड में मुंतकिल हो गए। अहम खबर से आगाह करेंगे। बल्दिया मवाज गोड के करीब घर में आग लगने से झुलस कर 13 साल लड़की समेत 4 बच्चे जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। आज बिल्कुल ये बल्दिया मवाज गोड का इलाका है, जहाँ घर के अंदर आग लगने से झुलस कर 13 साल लड़की समेत 4 बच्चे जो है वो जख्मी हुए थे, जिसकी इतला मिलने पर जो रेस्क्यू रजाकार हैं वो मौके पर पहुंचे थे और रेस्क्यू रजाकारों की जानिब से तमाम जख्मी अफराद को जो है वो रेस्क्यू करने के बाद कराची के सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है रेस्क्यू इदारों की जानिब से कि जख्मियों में 2 साल अयाज, 4 साल फराज, 6 साल सोनी और 13 साल फहमीदा शामिल हैं, जिन्हें कराची के सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड मुंतकिल किया गया है और वहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बाद ये इंकशाफ सामने आया है कि पड़ोस में जिस घर में ये आतिशबाजी का वाक़या रिपोर्ट हुआ है, वहाँ पड़ोस में ही एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की छत पर चढ़कर, और उसके बाद जैसे उसने खुद पर पेट्रोल फेंका तो साथ वाले मकान में भी उसने पेट्रोल फेंका और फिर आग लगा दी, जिसके नतीजे में ये बच्चे जो है वो जख्मी हुए। बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो मुलजिम था उसे हिरासत में लेने के बाद थाने मुंतकिल कर दिया और मजीद तहकीकात की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। कराची में 40 साल से जायद अरसे से कायम सबसे बड़ी अफगान बस्ती को मस्मार करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हैवी मशीनरी की मदद से खाली और खस्ताहाल घरों और दीवारों को तोड़ा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज DIG वेस्ट ने खाली प्लॉटों पर कब्जा से मुतालिक खत लिखा था। आपको बताते चलें, कराची में 40 साल से जायद अरसे से कायम सबसे बड़ी अफगान बस्ती को मस्मार करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से SSP वेस्ट का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। जो कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर हैं और जो कब्जा माफिया हैं, तो उन्होंने कोशिश की थी कि सरकार की ज़मीन को हड़पा जाए, जिसमें लेकिन रियासत स्टेट हैज़ बिकम वेरी एक्टिव जो है, और उस हिसाब से जो है ना एक्शन लेते हुए इस चीज़ को क्लियर किया जा रहा है। सो फॉर सो गुड। अभी तक कोई इतना बड़ा ज़्यादा प्रोटेस्ट हमारे सामने नहीं आया है। लोगों को हमने समझाया है कि जी सरकार की जगह है और रियासत की एक पॉलिसी है, उस स्टेट पॉलिसी के तहत इस ऑपरेशन को किया। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान का सिलसिला बरकरार है। 100 इंडेक्स 1,67,000 पॉइंट्स की हद पर बहाल हो गया। 100 इंडेक्स में 1,107 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,66,583 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान का सिलसिला बरकरार है। 100 इंडेक्स 1,67,000 पॉइंट्स की हद पर बहाल हो गया। 100 इंडेक्स में 1,107 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,66,583 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। सोने के निर्ख के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे सोने के निर्खों में इजाफे का सिलसिला थम न रहा। आज भी इजाफे के बाद कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत में 5,800 रुपए का इजाफा हुआ। सोना 4,40,900 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गया। आपको बता रहे हैं सोने के निर्खों में इजाफे का सिलसिला थम न सका। आज भी इजाफे के बाद कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत में 5,800 रुपए का इजाफा हो गया। सोना 4,40,900 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। खेल
खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे लाहौर टेस्ट पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दे दी। 277 रन के हदफ के जवाब में मेहमान टीम 183 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से नौमान अली और शाहीन शाह अफरीदी ने 4-4, साजिद खान ने 2 विकेटें हासिल की। लाहौर टेस्ट पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दे दी। 277 रन के हदफ के जवाब में मेहमान टीम 183 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से नौमान अली और शाहीन शाह अफरीदी ने 4-4, साजिद खान ने 2 विकेटें हासिल की। कराची के मौसम के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे शहर कायद में मौसम गर्म और मरतूब है। रात के औकात में हल्की खुनकी महसूस की जा रही है। दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत का इम्कान है। शहर का दर्ज हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 82% रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताते चलें शहर कायद में मौसम गर्म और मरतूब है। रात के औकात में हल्की खुनकी महसूस की जाने लगी है। दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत का इम्कान है। शहर का दर्ज हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 82% रिकॉर्ड किया गया है। फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए।